हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम बायनोमियल थ्योरम से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। और यहाँ पर जो हमें प्रॉब्लम दी हुई है वो रिलेटेड है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स से, राइट। तो यहाँ हमें जो प्रॉब्लम दी हुई है वो है फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस बाइनोमियल, राइट। तो यहाँ जो बाइनोमियल हमें दिया हुआ है वो इस फॉर्म का है a प्लस बी रेज टू एन, राइट। और अगर हम इस बाइनोमियल को a प्लस बी रेज टू एन के साथ कंपेयर करें तो देखिए हमें a मिल जाएगा x प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू टू ओवर थ्री माइनस एक्स रेज टू वन ओवर थ्री प्लस वन, और b की वैल्यू हमें मिल जाएगी माइनस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स रेज टू हाफ, और n की वैल्यू हमें मिल जाएगी 10, राइट। तो अब देखिए इस प्रॉब्लम में हमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स फाइंड आउट करनी है, राइट। तो हम यहाँ पर जो जनरल टर्म के लिए जो फॉर्मूला है टी ऑफ आर प्लस वन, अगर हम उसे अप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे एन सी आर और ए रेज टू एन माइनस आर और बी रेज टू आर, राइट। तो ये फॉर्मूला जो है जनरल टर्म के लिए हो जाएगा, राइट। लेकिन इस प्रॉब्लम में इस फॉर्मूले को लगाने से पहले या इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि ए और बी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, राइट। तो हम कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, चलिए देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू हमें दी हुई है एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू टू ओवर थ्री माइनस एक्स रेज टू वन ओवर थ्री प्लस वन, राइट। और b की वैल्यू है माइनस एक्स माइनस वन ओवर x माइनस एक्स रेज टू हाफ। तो चलिए अब सबसे पहले हम a को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको एल्जेब्राइक इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं। और यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा और इसको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करें तो देखिए x प्लस वन जो टर्म है उसे हम लिख सकते हैं x रेज टू वन ओवर थ्री, और यहाँ क्यूब लिख सकते हैं, और वन को हम लिख सकते हैं वन क्यूब, राइट। तो ऐसा हमने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर हमें देखिए थ्री थ्री कैंसिल हो जाएगा और वन क्यूब वन हो जाएगा, तो विल अगेन गेट एक्स प्लस वन, राइट। बट यहाँ इसको इस तरीके से लिखने का जो मेन रीज़न है कि हम इसे इस फॉर्म में ले आएँ पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, राइट। तो पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब का जो हमारे पास रिजल्ट होता है वो होता है पी प्लस क्यू, और हमें मिल जाएगा पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो डिनोमिनेटर हमें दिया हुआ है वो देखिए किस फॉर्म का हो जाएगा। हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं, या एक्स की पावर वन ओवर थ्री लिख लेंगे और यहाँ स्क्वायर लिख देंगे, राइट। और माइनस एक्स रेज टू वन ओवर थ्री लिखेंगे, मल्टीप्लाइड वन करेंगे तो देखिए वापस यही टर्म आ जाएगी, और वन को अब हम लिख सकते हैं वन का स्क्वायर, राइट। तो अब देखिए अगर हम p की जगह यहाँ पर x रेज टू वन बाई थ्री मान लेते हैं, राइट। x रेज टू वन बाई थ्री को हम p ले लेते हैं और q को अगर हम वन ले लें तो ये जो एक्सप्रेशन होगा हमारे पास, ये एक्सप्रेशन देखिए कुछ ऐसा बन जाएगा। ये मिल जाएगा हमें p क्यूब प्लस क्यू क्यूब डिवाइडेड बाई, यहाँ पर हमें मिल जाएगा p का स्क्वायर माइनस दिस इज p दिस इज q, सो दिस इज पी क्यू, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा क्यू स्क्वायर, राइट। तो अब देखिए पी क्यू प्लस क्यू क्यूब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं पी प्लस क्यू एंड दिस इज पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमें मिल जाएगा पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, राइट। तो ये दोनों टर्म यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, सो वी आर लेफ्ट विथ p प्लस क्यू, राइट। और p की वैल्यू हो जाएगी x रेज टू वन ओवर थ्री और q की वैल्यू हो जाएगी वन, राइट। तो यहाँ पर जो a आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा x रेज टू वन ओवर थ्री प्लस वन, राइट। तो चलिए अब यहाँ पर जो b हमें दिया हुआ है इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, राइट। तो देखिए b को हम कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर तो ये नेगेटिव साइन है, इसको तो हम इसी तरीके से रहने देंगे। और x माइनस वन को देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, राइट। तो अगर हम x माइनस वन को स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखें, राइट, कैसे, देखिए अगर हम इसको ऐसे लिख लें कि रूट एक्स स्क्वायर, तो रूट एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा
और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -1 का स्क्वायर, राइट। सो स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर इज x, 1 स्क्वायर इज 1, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा डिनोमिनेटर में x माइनस एक्स रेज टू हाफ है। तो अगर हम यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ x कॉमन ले लें तो देखिए हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो फॉर्म बन जाएगी, ये फॉर्म बन जाएगी हमारी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी, राइट। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, नेगेटिव ये बाहर रहेगा तो ये मिलेगा रूट एक्स माइनस 1, और यहाँ पर आ जाएगा रूट एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और फिर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1, राइट। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा नेगेटिव, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, राइट। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ हम कैसे लिख सकते हैं इसे, माइनस एक्स रेज टू माइनस हाफ ले लेंगे, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को अगर हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एक्स रेज टू हाफ प्लस 1, राइट। और यहाँ से हम अगर इसे अंदर मल्टीप्लाई करें तो देखिए हमें मिल जाएगा माइनस एक्स रेज टू माइनस हाफ टाइम्स एक्स रेज टू हाफ जो होगा वो 1 हो जाएगा, तो माइनस 1 मिल जाएगा, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा माइनस एक्स रेज टू माइनस हाफ, राइट। तो b की वैल्यू जो हो जाएगी वो हमें मिल जाएगी -1 और माइनस एक्स रेज टू माइनस हाफ, राइट। तो चलिए अब a और b की ये वैल्यू हम a प्लस बी रेज टू n में रख लेते हैं। तो अब हमारे पास a प्लस बी रेज टू जो n होगा वो आ जाएगा हमारे पास, a की जगह हमारे पास x रेज टू 1/3 प्लस 1 आ जाएगा, और यहाँ पर b की जगह हमें -1 और माइनस एक्स रेज टू माइनस हाफ मिल जाएगा, और पावर हो जाएगी यहाँ पर 10, राइट। चलिए इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा x रेज टू 1/3 माइनस एक्स रेज टू माइनस हाफ, और पावर हो जाएगी 10, राइट। तो अब यहाँ पर ये a की वैल्यू हो जाएगी, और ये b की वैल्यू हो जाएगी, और ये n की वैल्यू हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर जो जनरल टर्म है उसके लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो NCR के लिए आ जाएगा, इस बाइनोमियल कोफिशिएंट के लिए हम लिख सकते हैं 10CR, और a की जगह x रेज टू 1/3 हो जाएगा, और n माइनस आर, सो दिस इज 10 माइनस आर, एंड x रेज टू माइनस हाफ, और यहाँ पावर आ जाएगी r, राइट। तो चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो 10CR एंड दिस इज 10 माइनस r/3, और यहाँ पर x रेज टू माइनस r/2 आ जाएगा, तो हम इसे -r/2 लिख लेंगे, राइट। तो x की पावर में ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी, राइट। तो चलिए इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। 10CR, तो x की पावर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर अगर हम एलसीएम ले लें तो हमें मिल जाएगा 6, एंड दिस इज 20 माइनस 2r, एंड दिस इज -3r, राइट। तो जनरल टर्म के लिए जो एक्सप्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 10CR, x की पावर हो जाएगा हमारे पास 20 माइनस 5r/6, राइट। तो अब देखिए ये जनरल टर्म के लिए एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास, राइट। और हमें चाहिए टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, राइट। तो जो टर्म होगी इंडिपेंडेंट ऑफ x जो होगी, यानी कि x की पावर जो होगी वो 0 होनी चाहिए, राइट। सो x की जो पावर होगी वो 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो x की पावर 20 माइनस 5r/6 है, दिस टर्म शुड बी इक्वल टू 0 in order to have the term independent of x, राइट। तो यहाँ पर अब हम r की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 20 माइनस 5r दैट इज इक्वल टू 0, सो 5r इज इक्वल टू 20 एंड r इज इक्वल टू 4, राइट। तो r इज इक्वल टू 4 के लिए इस बाइनोमियल
का जो एक्सपेंशन होगा उसमें x की जो टर्म है वो नहीं होगी, राइट। तो वो टर्म जो होगी r इज इक्वल टू 4 के लिए वो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी टर्म होगी। तो r की वैल्यू अगर हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें मिल जाएगा t 4 + 1, राइट। और यहाँ पर आ जाएगा 10 c और r की जगह 4 मिल जाएगा और x की पावर यहाँ पर 0 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1, राइट। x रेज टू 0 इज 1, सो दिस इज द फिफ्थ टर्म, राइट। सो जो फिफ्थ टर्म होगी दैट टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x and the fifth term is equal to 10c4, राइट। तो 10c4 को अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, 10 माइनस 4 इज 6 फैक्टोरियल, राइट। तो चलिए 10 फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आ जाएगा 4 टाइम्स दिस इज 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 और यहाँ पर 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड दिस इज 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24, सो हियर वी हैव 8 3 ज़ा 24, राइट। तो यहाँ हम कैंसिल कर लेंगे, 3 3 ज़ा 9, सो नाउ वी आर लेफ्ट विद द फिफ्थ टर्म इज 10 टाइम्स 3 times 7 and that is equal to 210, राइट। तो इस बाइनोमियल के एक्सपेंशन में जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी वो फिफ्थ टर्म होगी और उस टर्म की जो वैल्यू होगी वो 210 होगी।